जिस रफ्तार से OTT प्लेटफॉर्म्स अपनी पकड़ बना रहे हैं वो अचंभित कर देने वाला है। आज के वक्त में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी प्लस के पास सब है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यही नहीं, चाइना, जापान, कोरिया, UK, USA, तुम हर तरीके का सिनेमा एक्सेस कर सकते हो। हर दूसरा स्टूडियो अपना खुद का OTT ऐप लेके तैयार है, जियो हॉटस्टार से लेके ZEE5 वर्ल्ड बालाजी तक। खैर वो तो अपना अलग यूनिवर्स बना रहे हैं, भाभी यूनिवर्स। डिज्नी के पास 130 मिलियन, प्राइम के पास 250 मिलियन और नेटफ्लिक्स के पास 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो हर महीने अपना पेट काट के उन्हें पैसे देते हैं। और सब्सक्राइबर ही नहीं, अब तो ये 29 MB के ऐप इतने पावरफुल हो गए हैं कि पूरा का पूरा हॉलीवुड स्टूडियो खरीद रहे हैं। सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, पैसे। हर OTT प्लेटफॉर्म इस वक्त डोमिनेट करने की कोशिश में है। मोटा भाई रिचार्ज के साथ सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स अपना सबसे चीपेस्ट प्राइस दे रहा है, अमेजॉन मंथली पैसे लेने के बावजूद पिक्चर देखने के पैसे मांगता है। नहीं, जेफ भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये अमेरिका है? अरे इंडिया है बाबू, यहाँ 2 किलो आलू के साथ 2 आलू एक्स्ट्रा रख लिया जाता है और तुम सब्सक्रिप्शन के बावजूद पैसा मांगते हो। बताइए भला। मुझे याद है एक जमाना था जब लोग सब्सक्रिप्शन लेके पिक्चर देखने का मजाक उड़ाया करते थे कि पागल है क्या बे, पिक्चर देखने के लिए कौन पैसा देता है, मैं डाउनलोड करके ना देख लूं। और आज 8 से 10 घंटे की वेब सीरीज बिंज वॉच कर जाते हैं, फिर कहते हैं इंसान आलसी नहीं हो रहा है। आज के वक्त में अमेजॉन प्राइम का एनुअल इनकम है 17 बिलियन और नेटफ्लिक्स का 45 बिलियन, जो इंडियन रुपीस में होता है खैर बहुत होता है। और आने वाले भविष्य में मूवी प्रोडक्शन के रेस में ये ऐप ही डिसाइड करेंगे कि पॉप कल्चर का डायरेक्शन किस दिशा में जाएगा, जिसका रिजल्ट अभी से दिखने लगा है कि मूवी थिएटर्स में लगती तो है पर लोग जाते नहीं हैं, वो इंतजार करते हैं, गहरा इंतजार कि पिक्चर OTT पे कब आएगी। आज के समय में लोगों को थिएटर तक लाना बहुत मुश्किल है। जनता घर के बाहर तभी निकलेगी जब उस मूवी में सच में कुछ बात हो, वरना थिएटर की 4 दीवारी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सिंपल जनता बड़ी चूजी हो गई है बिकॉज ऑफ टू मेनी ऑप्शंस कि कौन जाए, कुछ दिनों में आई जाएगी नेटफ्लिक्स पे। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। तो क्या ये डराने वाली बात है बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए? हाँ, और जनता के लिए उस बारे में करते हैं बात। देखो, जनता को मतलब है अच्छे एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सपीरियंस थिएटर वाले दे रहे हैं तो वो वहाँ जाएंगे, और अगर OTT वाले दे रहे हैं तो वो वहाँ जाएंगे। और अगर बात करें हमारे यहाँ की तो वो एक्सपीरियंस सस्ता भी होना चाहिए। थिएटर वाले तो सस्ते टिकट देने से रहे, एक एवरेज मूवी टिकट 200 से 500 तक की होती है। अरे इतने में तो 2 OTT ऐप के सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे जितना तुम 2 घंटे के लिए मांग रहे हो, तो जनता वही लेगी ना ज्यादा। एट द एंड मिडिल क्लास के लिए पैसा ज्यादा मैटर करता है, और तभी थिएटर जाएंगी जब रामायण, एवेंजर्स या बैड एस रवि कुमार जैसी मूवीज आएंगी। और बात रही एक्सपीरियंस की तो वो भी बताता हूँ कि कैसे गुड़ गोबर करने पे लगे हैं। फ्यूचर में चीजें अभी और बदलेंगी, इंसान अभी और आलसी होगा। आने वाले टाइम में लोग टीवी, लैपटॉप या अपने हाईटेक मोबाइल पे ही कंटेंट कंज्यूम करेंगे, और ये सब्सक्रिप्शन की रेस अभी और लंबी चलेगी। प्लेटफॉर्म को मतलब है वॉचिंग और सब्सक्रिप्शन से। अगर इन्हें सिर्फ नंबर चाहिए तो ये चीजों को और फास्ट करना चाहेंगे, और मुझे फ्यूचर अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक डरावनी खबर सुनी कि डिज्नी अपने एनिमेटेड शोज को पूरी तरीके से AI से बनवाएगा, जिसमें स्पाइडरमैन, मिकी माउस, प्रिंसेस जैसे बहुत से शोज इंक्लूडेड हैं, जिसके प्रोडक्शन में सारा काम एनिमेशन से लेकर डबिंग तक AI ही करेगा। 0 ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो देखने के लिए भी मशीन रख लो, इंसानों की क्या जरूरत है तुम्हें? ओह हाँ, वो पैसे नहीं दे सकते ना। देखो, AI कंटेंट बुरा है, उससे सबकी नौकरी चली जाएगी, आर्टिस्ट के बच्चे का गुजारा कैसे होगा, मैं वो सब बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ बात करूंगा मेरी और तुम्हारी। जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, चाहे वो ड्यून हो, एवेंजर्स हो या माय नेम इज टोटोरो ही क्यों ना हो, उस मूवी या शो को देखने के बाद जो सुकून महसूस होता है, हमें उससे फर्क पड़ता है। दुनिया की लाख बुराई के बावजूद मूवी जब अपने स्टोरी से तुम्हारे मन को शांत करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आती है कि इंसान के असली एक्सपीरियंस, इमोशंस, हार्डवर्क से जो वो फिल्म मेकर, एनिमेटेड डायरेक्टर, राइटर उस शो या मूवी में ऐड करता है, जिसे देखते वक्त हमें वो चीज फील होती है। क्या वजह है कि कोई मूवी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें अच्छा फील कराती है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रियल इंसान की मेहनत, डेडिकेशन है, जो तुम भले ना समझ पाओ, लेकिन उस वक्त तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन उस चीज को समझता है और उससे अच्छा फील करता है। यही वजह है जो हमें मूवीज से प्यार है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा सिवाय तुम्हारे टाइम पास करने के। अब मेरी इस बात का ये मतलब मत निकालना कि टेक्नोलॉजी बुरी होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो भी बुरा है। बात यहाँ ये है कि तुम उसे इस्तेमाल कैसे करते हो, वो जरूरी है। और मूवी या शोज को पूरी तरीके से AI पे डिपेंड होके बनाना बिना किसी रियल क्रिएटिविटी के अच्छी बात नहीं है। अगर आप AI की हेल्प से अपना काम इंप्रूव करते हो, आइडियाज एक्सप्लोर करते हो, वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाना वो गलत है। अब द ब्रूटलिस्ट मूवी में AI की हेल्प ली गई थी उनके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमेशा से सिनेमा को इवॉल्व किया है और आगे भी करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के हर चेंज के साथ ह्यूमन एफर्ट्स भी उतने ही रहे हैं। लेकिन यहाँ इंसान के एफर्ट्स, क्रिएटिविटी को टोटली वैनिश करने की बात हो रही है, जो
गलत है। आप अपने काम को इनहेंस करो, टेक्नोलॉजी से अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपांड करो, पर टोटली एआई पे डिपेंड हो जाना और सारा काम उसी से कराना वो चीटिंग है। अब मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे एक इंसान अकेले अपनी सारी हसरतें सेटिस्फाई कर सकता है, पर फिर भी एक मादा और नर आधी रात को मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही है जो मैटर करता है। कैसे कैसे एग्जांपल्स देने लगा हूँ मैं। आज एआई का इस्तेमाल एक ने किया है, कल बाकी स्टूडियोज भी करेंगे, और जब वो देखेंगे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका सारा काम उनके डेडलाइन से पहले खत्म करके उन्हें दे रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उसी से प्रोड्यूस करवाएंगे और उनकी सारी प्रायोरिटी होगी सिर्फ और सिर्फ वॉचिंग और सब्सक्रिप्शंस, बस वो बढ़नी चाहिए। और ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी कहा है कि मैं इन OTT प्लेटफॉर्म्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं इनकी नहीं। वो भी अपना सारा पैसा, हार्ड वर्क, एफर्ट्स लगा के आज यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एक कंटेंट को पूरी तरीके से एआई से बनाना, नहीं, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। नो डाउट OTT प्लेटफॉर्म्स ने मूवी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया है। पहले मूवीज को इंटरनेशनल रीच मिलना बहुत मुश्किल होता था, बड़े स्टूडियोज की मूवीज ही इंडिया के बाहर अपना नाम कर पाती थी, पर कम बजट वाली मूवीज इंडिया के बाहर छोड़ो, अपने स्टेट्स में ही प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाती थी। बट नाउ बिकॉज ऑफ OTT मूवी ऐप पे आते ही 190+ कंट्रीज में अवेलेबल हो जाती है बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो मूवी छोटी हो या बड़ी, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो बस कंटेंट, कि तुमने बनाया क्या है, कचरा या बिरयानी। जिसके कारण पर्सनली मुझे मलयालम सिनेमा के बारे में पता चला कि क्या कमाल की स्टोरी लिखते हैं वो, जो अगर OTT नहीं होता तो शायद मुझे पता नहीं चलता। OTT ने कहीं ना कहीं उस मूवी को भी इंटरनेशनल रीच दिया जो ठीक से इंडिया में भी अपना नाम नहीं कर पाती। और ये मत भूलना, RRR को इंटरनेशनली स्प्रेड करने में नेटफ्लिक्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स डायरेक्टर का भी रहा है, पर साथ ही उस प्लेटफॉर्म का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उसने उस मूवी को एक साथ इतने सारे कंट्रीज में अवेलेबल किया। वही बात है ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं, डिपेंड करता है कि तुम देखना क्या चाहते हो। इतना गाना बजाना करने के बाद क्या होगा आने वाली मूवी इंडस्ट्री का चेहरा, डिपेंड करता है कि लोग कंज्यूम क्या करते हैं। आज भी क्रिस्टोफर नोलन, टेरेंटिनो जैसों को स्टूडियो, फिल्म, कैमरा, ओल्ड वे फिल्म मेकिंग स्टाइल क्यों करने देता है? बिकॉज वो ऑडियंस हैं जो उन्हें आज भी कंज्यूम करके सपोर्ट करती हैं उनके उस मेथड को। बिल्कुल OTT प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर है और शायद AI मूवीज और शोज भी। तो क्या आज जो ओरिजिनल कंटेंट है वो तब भी रहेगा? अगर उसका जवाब सुनना है तो वो तुम डिसाइड करोगे। आज उस फॉर्मेट, उस आर्टिस्ट का काम, उस राइटर की बुक को कंज्यूम करके, ये बता के कि हमें इनकी ज़रूरत है और फ्यूचर में भी होगी। बाकी तुम बताओ क्या लगता है फ्यूचर कैसा होगा सिनेमा का तुम्हारे हिसाब से? तेरा पैजामा फटा है, तेरा पैजामा फटा। किधर फटल है? एक और कैसे हेनरी केवल हर रोल में सूट हो जाते हैं, सुपरमैन से लेके वुल्वरीन तक? अगर वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, चर्चा विचार करते हैं आराम से। बाय।